क्यों खड़े हो? अरे जी खड़े हो जावे भिखारी बन पुरुष बली नहीं होते हैं एक ही समय होते बलवा। जय हो। पुरुष बली नहीं होते हैं समय होते बलवान। ए भीलन लूटी गोपिका हुई अर्जुन बेईमान। एक गाना कल्पना बहन आपको सुनाने का दिल कह रहा है कि इतना बड़ा यज्ञ हुआ है सुल्तानपुर जाला में चौहान परिवार के द्वारा। वाह। श्रीमद् भागवत कथा का एक बृहद आयोजन और इसके बाद सुंदर सा भंडारे का आयोजन। वाह। अब भोजन और भजन क्या बात, दोनों का इंतजाम है। एक पाई अगर लग जाए तो भोजन और पाई हट जाए भजन। हाँ, भोजन की लिमिट है क्योंकि ओ की मात्रा लगी और भजन की लिमिट नहीं है क्योंकि बगैर मात्रा का है भजन। तो आप सुनिएगा। इश्क है पानी का एक कतरा कतरे में तूफान। क्या बात। एक हाथ में अपना दिल रख ले एक हाथ में रख ले जा और खाली दिल नहीं बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। क्या पिकअप है। खाली दिल नहीं खाली दिल नहीं खाली दिल नहीं जान भी है मांगेगा। इसकी गली बीच कोई कोई लगी। बड़बड़ नहीं मारना, गाना सुनाना। खाली दिल नहीं एक खाली दिल नहीं जान भी है मांगेगा। इसकी गली पीछे कोई कोई लगीता। इसकी गली पीछे कोई कोई
देखिए साहब, ये भाव इस परिवार में जागृति हुई, गया कर लीजिए, पुरखों को बैठा दिया जाए चल के, उनके आशीर्वाद से आज हम लोग फलीभूत हैं। जागृति आई, चला जाए क्या बात। और जाके अपने पूर्वजों को वैकुंठ धाम पहुंचाया जाए। गाना सुनना कल्पना बहन जी। और भक्ति हरिद्वार और भक्ति हरिद्वार तो संगम परीक्षा। जयकरण भैया, भक्ति हरिद्वार है, उस परमात्मा का द्वार है जिसमें जागृति मिलती है। व्यक्ति को जागृति मिली कि मैं चलूं, पूर्वजों को बिठाया जाए और उनको उस परम धाम में बिठाया जाए जहाँ के लिए लोग तरसते हैं। वहां से आने के बाद पूर्वजों को ऐसे न विदा किया जाए, अरे बल्कि उनको श्रीमद् भागवत का पाठ सुना के विदा किया जाए। ऐसे न विदा किया जाए, अरे पूर्वजों को प्रसाद ग्रहण करा के विदा किया जाए। क्या बात। ऐसे भी न किया जाए, अरे बल्कि प्रसाद ग्रहण कराने के बाद रात भर कीर्तन सुनवाने के बाद विदा किया जाए। ये विचार सब में नहीं जागृत होते। गाना सुनिएगा। और भक्ति हरिद्वार, ए भक्ति हरिद्वार तो संगम परीक्षा। हर आदमी नहीं कर सकता है ना। अरे कितनी कठिनतम परीक्षा। इस बात पे 101 रुपया प्रदान हुआ है। आदरणीय अक्षत ज्वेलर्स अय्यार वालों की तरफ से 101 पत्र आई है। मैं अक्षत ज्वेलर्स के मालिक साहब आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। बात मेरी समझ लेना, कह रहा हूँ क्या। और भक्ति हरिद्वार एक संगम परीक्षा। अरे कितनी कठिनता परीक्षा। पैसा तो बहुत है लोग, लेकिन पूर्वजों ने 100 बीघा जमीन भी छोड़ दी, मकान भी बनवा के छोड़ दी, वो तो चले गए। और उनके धन से फलीभूत भी हो, 4 पहिया भी चल रही है, 2 पहिया भी चल रही है, पैंट भी आ रहा है, साड़ी भी आ रही, लेकिन उसकी तरफ आपकी निगाह नहीं गई जिस तरफ जाने की जरूरत होती है। ये पूर्वजों के लिए अंतिम काम होता है, उनको स्वर्ग धाम में बिठा के श्रीमद् भागवत सुना के और प्रसाद खिला के भगवान के कीर्तन के साथ विदाई। तो राजा शिव भी अपनी भक्ति को दिखाते हैं। अब देखिए परीक्षा जयकरण भैया। और राजा शिव भी अपनी भक्ति को दिखाते हैं और काट काट अपने तन को तुला पे चढ़ाते। कबूतर आया, त्राई माम मेरी रक्षा करो,
राजा शिव ने कहा अरे ये तो मेरे शरणागत है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। क्या बात? पीछे से बाज आ गया, अरे राजा शिव मैं कई दिन से भूखा हूँ, मुझको खाना नहीं मिला है। क्या बात? भोजन दो, भूखे को पानी, भूखे के अन्न और प्यासे को पानी। हाँ। राजा शिव ने सोचा कि ये इसकी जान भी बचाना है और ये बाज भूखा, इसको भोजन भी देना है। वाह! राजा शिव ने कहा कबूतर नहीं दूंगा, इसके बराबर मैं अपना मांस देने को लिए तैयार हूं। क्या बात? एक तराजू में कबूतर है तो एक तराजू में राजा शिव अपने हाथों से काट काट करके अपने मांस को रख रहा है। गाना सुनिएगा। और राजा शिव भी अपनी भक्ति को दिखाते हैं और काट काट अपने तन को तुला पे चढ़ाते हैं। सुन लेना। अरे किंतु वो कबूतर की जान को बचाते हैं। ऐसा परमो धर्मा। सूरजपाल भैया अरे फिर अरे किंतु वो कबूतर की जान को बचाते हैं। अब यहाँ अरे भक्ति गंगा, अगर बात अच्छी लग जाए तो रुपया पैसा न देना, लेकिन तालियां जरूर दे देना, क्योंकि अभी कार्तिक पूर्णिमा का वो दिन निकला है। तो यहाँ और भक्ति गंगा और भक्ति गंगा तो उत्कंबरी छा। अरे कितनी कठिनतम अरे एक मूल्यवान पुरस्कार आया है। आदरणीय सम्मानीय हमारे राजीव मिश्रा जी, मिश्रा ट्रेडर्स कोंडवल की तरफ से ये 500 रुपए का पुरस्कार आया है। एक बार पीछे से लेके आगे तक तालियां होती हैं भाई। क्या बात? जो लोग कुर्सी में बैठे हैं मैं उनसे हाथ जोड़ रहा हूँ, जरा किसी के सम्मान में तालियां तो ठुकती हैं, लेकिन जाड़ा है इतना नहीं है जितना हम आप जान रहे हैं। कितनी कठिनतम एक जगह और देख रहा हूं, बहन कल्पना जी और शमशान में जब कोई लाश नहीं आती है, वाह मास्टर वाह। भगवान को ताजी भस्म अर्पित करना है। और जब नहीं मिली, बरसात हो रही है तो अब बरसात में लाश आए और चले कैसे? देखिए साहब कि शमशान में जब कोई लाश नहीं आती है और अपने ही घर में सबरी स्वयं को जलाती है। भगवान को ये भस्म तो पहुंच जाएगी, ये जरूरी। और अपने ही तन को सबरी घर में जलाती है और भक्ति देख भाव की आत्मा हर्षाती है। और भक्ति देख भाव की आत्मा हर्षाती है तो भक्ति शिव है। कल्पना में और भक्ति शिव है तो सुंदरम परिचार।
और भक्ति शिव है तो सुंदरम परीक्षा, अरे कितनी कठिनतम कठिनतम एक ऐसा चित्र कल्पना में है। लोग कहते हैं मौरव ध्वज की परीक्षा लेने के लिए मुरलिया वाला आया और उसके बेटे पे आरा चलवा दिया, लेकिन कहीं कहीं मिलता है कि नहीं, मौरव ध्वज ने खुद अपने ऊपर आरा चलवा लिया। ये आदरणीय हमारे भैया यश करण सिंह जी आपकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है, और हमारे शत्रुघ्न सिंह जी आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। आप दोनों भाई हमारे सुल्तानपुर जाला से हैं और आपकी तरफ से ये बहुमूल्य पुरस्कार आया है। यशकरण भैया की तरफ से 100 और शत्रुघ्न भैया की तरफ से 50 रुपए प्रदान है। दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे देखिए और अंतिम देखिए। और भक्ति मोर ध्वज की और भक्ति मोर ध्वज की देखे ये संसार सारा है, अपने ही ऊपर पदम चलवाया आ रहा है। जब चलवाया तो स्वयं श्री कृष्ण की जो आंखों का तारा है, तो और भक्ति विद्या। अरविंद जी ये पंक्ति आपको। और भक्ति विद्या तो विनयम परीक्षा, और कितनी कठिनतम कठिनतम जयकर भैया आराम से आइए आइए। अभी बुढ़े तो नहीं लग रहे। ये ले हमारे बड़े भाई हैं, तो इनसे मैं कहता हूँ अब कभी अपने आप को बुढ़ा ना घोषित कर देना, और जहां बुढ़ा घोषित किया सोई 5 साल कम। और जब तक टहरा तब तक नौजवान बन के टहरा। बहुत अच्छे हम कीर्तनकारों के शुभचिंतक हैं, हमारे बड़े भाई हैं। हमारा लड़कपन भी देखा है, जवानी भी देखी है, बुढ़ापा भी देख रहे हैं। तो इनकी तरफ से आशीर्वाद मिला है, कुछ माल मिला है, साथ में 101 पत्र प्रदान हुई है। मैं हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद चाह रहा हूँ। और एक बात फिर मैं कह रहा हूँ, क्या क्या? अरे भक्ति विद्या, और भक्ति विद्या, और भक्ति विद्या तो विनयम परीक्षा, और कितनी कठिनतम कठिनतम
सच्चे दरबार की जय। पहला चक्र है। आप लोग जाइए नहीं, कीर्तन सुनने से मतलब कावा आ रहे हैं। आज की बहुत अच्छी जवाबी में जवाब देने के लिए हमारे आपके बीच में आदरणीय पहले अरविंद भैया और इसके बाद आदरणीय बहन कल्पना दुबे जी। इसको सुने। कटपीच का दौर अगले चक्र से मैं शुरू करूंगा और आपको बढ़िया बढ़िया रचनाएं सुनने को मिलेंगी। जब तक जी चाहे तब तक बैठ के आराम से सुना जाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आ रही कल्पना जी, इसके पहले अरविंद भैया। धन्यवाद। जय हो। हेलो, बहुत धन्यवाद है भाई लालमणि टंडन जी ने, जिस को कल्पना जी ने पृष्ठभूमि तैयार की थी हमारे बड़े भैया लालमणि कानपुर ने, उसको और भी सुदृढ़ किया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। जो भी लोग पीछे बैठे हुए हैं, आपका भी दायित्व बनता, हमारी माताएं बहनें, क्योंकि ये कलाकार सुल्तानपुर जाला में मुझे तो नहीं ज्यादा पता है, लेकिन ऐसा कार्यक्रम निश्चित रूप से यदा कदाई होता रहा होगा। अगर यहाँ हुआ है, का वर्ग बैठा है और दोनों को आनंद देना हमारा आपका दायित्व बनता है। कैसे कर सकते हैं, आप लोगों को दिशा निर्देश देना शायद हमारे और सूरजपाल भैया के लिए उपयुक्त नहीं होगा, तो आप दोनों सक्षम कलाकार हैं। मैं एक मुक्तक पढ़ता हूं और अपने लघु विराज जो बारकोट अमेठी से पधारे हैं भाई शैलेंद्र त्रिवेदी, मैं उनको बुला रहा हूं कि हमारे पास आए। और चूंकि आप एक अच्छे संचालक हैं, मैं चाहूंगा कि आप मेरे पास बैठेंगे तो मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि दरिया के हालात को तूफान नहीं समझते। सैलन जी, ये मंच आपको देना है। दरिया के हालात को तूफान नहीं समझते, मंदिर के देवता को भगवान नहीं समझते। मुसीबतों की बात तो अलग है, वरना आज लोग इंसान को इंसान नहीं समझते, इंसान नहीं समझते। आज की स्थिति ऐसी बन गई है। मैं तो अपने ही रायबरेली जनपद का हूं और मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम में हमारे पधारे अमेठी से भाई शैलेंद्र जी आए और आगे का संचालन वे हमारे साथ बैठ कर करें। आना चाहिए। डूबती संध्या को चुपके से बुलाना चाहिए। आप लोग इतना दूर क्यों बैठे हो? पास आकर बैठ जाना चाहिए। क्या हुआ इस भीड़ में? अपने पराये हो गए, लेकिन कम से कम दादा लालमन के सम्मान में जोरदार तालियां बजाना चाहिए। बजा दीजिएगा। दो पंक्तियां पढ़ रहा हूं। इस कार्यक्रम के आयोजक सम्मानीय चौहान परिवार द्वारा श्री जगन्नाथ महाराज जी का भव्य विशाल भंडारा और श्रीमद् भागवत कथा आपके परिवार के द्वारा भव्य अनुष्ठान कराया गया। पूरे चौहान परिवार के लिए कह रहा हूं कि फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को। फिर दावा नल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है। तुम चाहो तो कंकड़ कंकड़ शिव शंकर हो सकता है। अरे तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है। और इसी तरह भगवान का संकीर्तन कराते रहोगे तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत दुनिया में जिन्होंने कोई ऐसा मुकाम बाकी नहीं है जिसको हासिल ना किया हो। बुंदेलखंड की पावन पवित्र भूमि से पधारी हुई आदरणीय सम्मानिया बहन कल्पना द्विवेदी जी, दो पंक्तियां आपके नाम कर रहा हूं और मात्र शक्तियां इस कार्यक्रम को सुन रही हैं। पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि इसे बेटा बना पालो, बेटी को इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटियों को नजरअंदाज मत करना।
जरा सा पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। अरे ये मीरा की भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। ये सानिया मदर टेरेसा, ये कल्पना मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। बड़े आदर और सम्मान के साथ परम आदरणीय सम्मानिया वरिष्ठ कीर्तन गायिका श्रीमती कल्पना द्विवेदी जी आपको द्वितीय चक्र के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं। समय सवाल जवाब खंड गीत के लिए 35 मिनट निर्धारित किया गया है। एक हाथ में दिए रख ले, एक हाथ में रख ले जान। तो खाली दिल नहीं हो, काले दिल नहीं हो। बहुत बढ़िया बेटे, क्या बात है। तो खाली दिल नहीं हो, खाली दिल नहीं हो। तो खाली दिल नहीं हो, जानो भी मंगदा। खाली दिल नहीं हो, जानो भी मंगदा। इसकी दिगली बिचो कोई कोई लंगदा। इसकी दिगली बिचो कोई कोई लंगदा। जोगियों के पीछे जैसे जोग लग जाता है, प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है। अरे लाख छुपाए दामन लोग लग जाता है, लाख छुपाए दामन लोग लग जाता है। तो दिल पे आशिकों के, दिल पे आशिकों के निशानी से रंगदा। इसकी दिगली बिचो कोई कोई लंगदा। इसकी दिगली बिचो कोई कोई लंगदा। बहुत बढ़िया गीत आपकी तरफ से आया है बढ़िया। भाई लालमन भाई, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो। और क्या, ये ऑनलाइन एक पुरस्कार श्री सरोज तिवारी, भूतपूर्व अध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय, अभिभावक हमारे श्री राजू चावला जी, आप तरफ से 101 पद्म मुद्राएं भेंट हुई हैं। और 16 मार्च 2025 में इनके यहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है। और क्या, जो कि कार्यक्रम दिन में 3 बजे से प्रारंभ होगा। हाँ टाइम याद रखें आप लोग। क्योंकि जवाबी कीर्तन अधिकांश रात्रि में होता है, हाँ लेकिन ये लखनऊ आलमबाग में कार्यक्रम होने जा रहा है दिन में 16 मार्च को 3 बजे से, जिसमें पार्टियां एक यही है हाँ। और दूसरी पार्टी भाई रंजीत राज जी प्रयागराज से आ रहे हैं। ये राजू चावला जी बहुत बहुत धन्यवाद है। गीत आपका बहुत बढ़िया आया है। बढ़िया। आपका गीत कह रहा है कि भक्ति हरिद्वार तो संगम परीक्षा, भक्ति शिव है तो सुंदरम परीक्षा, कितनी सफलतम सफलतम परीक्षा।
बहुत बढ़िया परीक्षा चल रही है भाई। बढ़िया बढ़िया। और आप जैसे गायक को तो परीक्षा देने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ ना बेटे, आप तो फल पा चुके हैं। और क्या? बहुत बढ़िया गीत आपका आया है। निवेदन कर रही हूँ जनता जनार्दन से, जरा गीत को सुनिएगा। सुनिए। भक्ति भी आ जाए और अपनी तरफ से कुछ प्रयास पहुंच जाए। हाँ जैसे राजा शिवी की आपने कहानी सुनाई है, सबरी की कहानी सुनाई है। हाँ भाई लालमन जी जवाब को सुनिएगा। सुनिए। मार्कंडे ऋषि जिनको केवल 5 वर्ष की आयु मिली थी, ये है 5 वर्ष केवल इनकी आयु, क्योंकि उनके पिता तपस्या करने लगे। शंकर भगवान ने वरदान दिया कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हाँ बोले मैं संतान के लिए तप कर रहा हूँ। का तुम्हें संतान तो मिलेगी, वैसे तो तेरे भाग्य में है नहीं, और क्या, लेकिन फिर भी मैं वरदान देता हूँ। लेकिन तुझे बताना ये है कि पात्र चाहिए कि कुपात्र चाहिए। पात्र चाहिए कि कुपात्र चाहिए? बार बार आवाज आ रही है कि हम अपात्र हैं। अपात्र तो बहुत है, अपात्र, लेकिन पात्र बहुत कम है। क्या बात है? कैसा पुत्र चाहते हो, कुपात्र या सुपात्र? काकी इसमें अंतर क्या है? बोले कुपुत्र जो मिलेगा उसकी आयु ज्यादा होगी, लेकिन कर्म अच्छे नहीं होंगे। और क्या? और सुपुत्र जो मिलेगा, सुपात्र जो होगा, उसकी आयु कम होगी, लेकिन कर्म ऐसा होगा कि कम आयु में भी ऐसा काम कर जाएगा जो यादगार रहेगा। कहा कि मुझे कुपुत्र नहीं सुपुत्र दे दीजिए। और क्या? 5 वर्ष की आयु दे दी। जैसे बेटा बड़ा हो रहा है, सुख भी है, लेकिन दुख इस बात का है कि इसकी आयु बस खत्म होने वाली है। लेकिन जब ऋषियों का आशीर्वाद मिल गया, ऋषियों का आशीर्वाद मिल गया कि चिरंजीवी हो, हाँ चिरंजीवी रहो। कहे इसकी आयु तो केवल 5 दिन शेष रह गई थी, तो ऋषियों ने कहा एक काम करो, अभी इसे हमें दे दो। साथ में लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, पीछे से बच्चे से कहा तुम भी प्रणाम कर लो। और जैसे ही मार्कंडे ने प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी बोले चिरंजीव हो। जो ऋषि थे बोले अब आप जानो और आपका काम जाने। बोले क्यों? क्यों? बोले इसकी आयु केवल 5 दिन शेष रह गई थी। ब्रह्मा जी बोले अब एक काम करो, इसे हमारे पास छोड़ दो। ठीक। पुत्र को लेकर के ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास पहुंचे। हाँ लाओ भाई। वाह वाह। ये आदरणीय सालनी सिंह जी और कामनी सिंह जी, आप दोनों की तरफ से 251 पद मुद्राएं हैं, लेकिन हमारे भाई त्रिवेदी जी की तरफ से माला है। माल कहाँ है? आ रहा है, अभी एटीएम से निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई जी, हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, क्योंकि वाकई आज आप लोगों ने कमाल कर दिया। जिंदगी की कायम के मिसाल कर दिया। वैसे तो हम लोगों के पास कुछ था नहीं ना, मगर आप बहनों ने आप भाई ने ये माला और बहनों ने माल देके माला माल कर दिया। लेकिन भाई दे दिए। और क्या? हमारे त्रिवेदी जी के कर कमलों से 101 पद मुद्राएं हैं, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। भाई बड़ी मुश्किल से पुरस्कार आया है। और क्या? हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ भाई जी, आपका स्नेह सदैव मिलता रहता है। धन्यवाद है। जरा सुनिएगा। सुनिए। अब विष्णु जी ने भी यही किया, फिर कहा कि इसकी आयु तो अब खत्म होने पे आई है। तो भगवान विष्णु लेकर के पहुंच गए शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान ने भी कह दिया चिरंजीव भव। चिरंजीव भव। बोले अब आप जानो और आपका काम जाने। लोग कहेंगे कि ब्रह्मा जी का वरदान झूठा, तो हम कह देंगे शंकर जी का भी वरदान झूठा है। और क्या? उन्होंने भी तो कह दिया कि चिरंजीव भव। जब शंकर जी को मालूम हुआ कि अरे ये तो वही है जिसको मैंने वरदान दिया था, शंकर जी ने कहा कि जाओ, अब तुम्हारा काल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भाई लालमन जी सुनिएगा। सुनिए। कि सुनो मार्कंडे का आता जब काल है,
शिवाय बोलो। जैसे काल आया, देखिए भाई लालमन जी कैसे रक्षा की जा रही है। सुनो मारकंडे का आता जब काल है, बना महाकाल वो सुरक्षा की ढाल है। तो बाल का ना होता सुनिए बाका बाल है, बाल का ना होता ये सुनिए बाका बाल है। तो कह रही हूँ भैया लालमन जी कि तप है भक्ति तो, तप है भक्ति तो साधना परीक्षा। लालमन भाई चाय पी लीजिए। हाँ चाय पीजिए। कि तप है भक्ति तो साधना परीक्षा। ये कितनी सफलतम सफलतम सुरक्षा, कितनी सफलतम सफलतम ये सफलतम ये रक्षा, सफलतम रक्षा। मार्कंडे ऋषि की रक्षा हुई और इतना ही नहीं, उन्हें चिरंजीव का वरदान प्राप्त हो गया है। वाह आदरणीय भाई साहब एक टुकड़ा और सुनिएगा। सुनिए। एक और भक्त दूजी और भगवान है, बात है मुकेश। भगवान राम के दरबार में काशी नरेश चले जा रहे थे। रास्ते में नारद जी आ गए। नारायण नारायण कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? काशी नरेश बोले राम के दरबार में जा रहा हूँ। काशी नरेश से नारद जी ने कहा एक काम करना, तुम राम को तो प्रणाम कर लेना, लेकिन राम जी के गुरु को प्रणाम मत करना। काशी नरेश ने आकर के वही किया, और जब राम जी के गुरु को प्रणाम नहीं किया, गुरु जी बोले राम राम तुम्हारे दरबार में मेरा अपमान हो रहा है। काशी नरेश ने मुझे शीश तक नहीं झुकाया, मुझे प्रणाम तक नहीं किया। राम बोले गुरुदेव परेशान मत होइए, अगर जो शीश आपके चरणों में झुका नहीं है तो वो मैं प्रण करता हूँ वो शीश बचेगा भी नहीं। ये बात। राम जी ने अपना धनुष्वाण उठाया और काशी नरेश के पीछे हो लिए। काशी नरेश भाग रहे हैं, कोई रक्षा करो, कोई रक्षा करो, कोई रक्षा करो, कोई रक्षा करो। लेकिन कोई रक्षा करने वाला नहीं है। फिर से नारद जी आ गए। नारायण नारायण नारायण। क्या हुआ? काशी नरेश बोले अब हमसे पूछ रहे हो क्या हुआ? सब तुम्हारा ही तो किया धरा है। एक काम करो, तुम्हारी रक्षा माता अंजना कर सकती है। माता अंजना के पास जाओ। माता अंजना के पास काशी नरेश पहुंचे, अभय का वर दे दिया, जाओ तुम्हारी रक्षा होगी। हनुमान काशी नरेश की रक्षा करो। ये हनुमान जी ने कहा ठीक है माँ, लेकिन ये बताओ कि इनको भय किससे है? मार कौन रहा है? कहा इनको राम मार रहे हैं। और जैसे ही सुना कि राम, तो हनुमान जी बोले अब तो हो गया काम। और क्या?
लेकिन फिर भी रक्षा करूंगा। हाँ काशी नरेश को लेकर के हनुमान जी सरयू तट पर पहुंचे और कहा कि आप बीज धार में खड़े हो जाइए।